हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत बेहतरीन वीडियो जिसमें हम यहां पे स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10th का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में हम बोलें तो इसको बोलेंगे एपी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। दोनों लैंग्वेज में हम अपने टॉपिक्स क्लियर करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही होता है एक ऐसी सीक्वेंस, एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर सभी जो टर्म्स होती हैं, सभी का टर्म्स का कॉमन डिफरेंस, मतलब उनके बीच में जो अंतर होता है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, चाहे कोई भी दो टर्म आप उठाकर देख लो, उन दोनों के अंदर बीच में अगर डिफरेंस सेम मिलता है तो वो जो पूरी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है, वो एपी में है। चलिए बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको मैं बताऊं कि ए है, इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? फर्स्ट टर्म बोला जाता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म बोला जाता है। यहां पे स्मॉल डी है, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद बोलते हैं। इसको बोलते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर। ठीक है, अच्छा आगे बात करें तो मैं अगर ये कहूं कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म में मैं डी जोड़ देता हूं, फर्स्ट टर्म तो ये पहला टर्म ए पे आएगा, अगर मैं इसमें डी ऐड कर देता हूं तो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें ए प्लस डी तो पहले से था ही, इसमें एक डी और ऐड कर देता हूं। ए प्लस डी तो पहले से था, एक डी और ऐड कर दिया, मतलब एक जो डी है वो हम कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा हम लास्ट तक करते जाएंगे। अच्छा, इसको सही तरीके से लिखा जाए तो लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d और ए प्लस में और डी ऐड कर देंगे तो 4d। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूस आगे तक चलता जाएगा, आगे तक लास्ट तक ये वैल्यू चलती जाएगी। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि यहां पे जो मैंने लिखा है ये है फर्स्ट टर्म A1 है, ये है आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4, ये है आपका A5, ऐसे लास्ट तक चलता जाएगा और ये आ जाएगा AN। अगर क्या है, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, पदों की संख्या। n क्या है भाई? पदों की संख्या है, ये ध्यान दीजिएगा आप। n यहां पे क्या है आपके पास? पदों की संख्या। कंटिन्यूस हम बढ़ते जाएंगे, A1 A2 A3 A4 A5 लास्ट तक AN तक चले जाएंगे। अच्छा, थोड़ा इधर एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको यहां पे ये लिखता हूं कि A प्लस में 0 इंटू में D लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर D इसके साथ है ही नहीं तो 0 से कर देंगे तो 0 ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसको क्या लिख रखा है? A प्लस में D 1 है, डी के मल्टीप्लाई में क्या है? 1 है। इसको क्या लिख रखा है? ए प्लस 2d, ये थर्ड टर्म है आपके पास। फोर्थ टर्म लिखूं तो ए प्लस में क्या आ जाएगा भाई? 3d। अब फिफ्थ टर्म लिखूं तो ए प्लस में क्या आ जाएगा? 4d। ठीक है, ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ऐसे ऐसे लास्ट तक चलते जाएंगे। अच्छा, nth टर्म की अगर बात करें तो वो क्या आएगा? a प्लस n-1 इंटू में d। अब ये कैसे आया, एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, जब फर्स्ट टर्म कर रहे थे 0 आ रहा था, जब सेकंड टर्म की तब आया 1, जब थर्ड किया तो आया 2, फोर्थ किया तो आया 3, फिफ्थ किया तो आया 4, मतलब एक कम होते जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म से यहाँ पे जो मल्टीपल आएगा डी का वो एक कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम nth टर्म फाइंड करेंगे, nth टर्म अगर हम फाइंड करेंगे तो वो भी n-1 आएगा, एक कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो n-1 आ जाएगा। क्लियर है? n-1 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर हम फॉर्मूला करें, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, nth टर्म, nवें पद का सूत्र, nवें पद का सूत्र, nवें पद की सूत्र की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाएगा वो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। नोट्स बनाते चलना भाई बच्चों, मैं क्लियर एंड कट बात कह दे रहा हूं आपको, नोट्स बनाते हुए चलना है, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। an का सूत्र आ जाएगा आपके पास a प्लस n-1 इंटू में d, अगर nth टर्म किसी की भी फाइंड करनी है। क्लियर? आपके सामने एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, आई बात समझ में?
ये इसको उतार लेना ऐसे कैसे, फिर हम सार्वंतर के बारे में बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मिटा दो इसको नीचे से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, मेरे को ये क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, ये फर्स्ट टर्म है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और ऐसे ऐसे चलता जाएगा और ये AN आ जाएगा, जिसका सूत्र रहेगा आपके पास A प्लस में n-1 इंटू में D, ये सूत्र रहेगा। अच्छा, इधर ध्यान देना आप, अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कोई मेरे से ये पूछ ले कि भाई कॉमन, ये आपको AP दे दी और इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, AP दे दी, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो जब AP देकर कॉमन डिफरेंस पूछा जाता तो अगली टर्म में से पहली टर्म आपको माइनस करनी होती, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। मतलब कोई भी दो टर्म आप उठा लो, अगर वो AP है तो कहीं से भी आप दो टर्म उठा लो और दो टर्म उठाकर उनको माइनस कर दो। मान लो A2 में से किसको माइनस करूंगा, A1 को, A3 में से माइनस करूंगा A2 को, A5 में से माइनस करूंगा A4 को। बात आ रही समझ में? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर AN है तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा मेरे को AN-1 को, मतलब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा AN-1। बात आ गई समझ में? बहुत शानदार तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल भी फेयर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। मैथ और साइंस को लेकर मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें नोट कर लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा AN-1, ये कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज का डिस्कशन हम यहाँ पे आज करेंगे, देन कल से हम प्रैक्टिस करेंगे 5.1, 5.2 और 5.3। सबसे पहले हम एनसीईआरटी करेंगे, देन हम किसी भी अदर बुक से आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और करवाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होंगे, ठीक। तो चलिए बात करते हैं, मिटा दें इसको। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, अगला आता है हमारे पास भाई, ये तो nth टर्म हमसे पूछ ली, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा an का, लिखा हमने A प्लस n-1 इंटू में D, ये हमने फॉर्मूला लिखा, तो यहां से एक चीज क्लियर बताओ, अगर मेरे को फिफ्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, A प्लस n का मान, देखो यहाँ n का मान 5 हो गया, तो 5 - 1 इंटू में D, तो A5 इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस में 5 - 1 4D। क्लियर है? अच्छा, 11th टर्म निकालनी है तो A प्लस 11 - 1 इंटू में D, तो A11 इज इक्वल टू आ जाएगा A प्लस 10D, ये आ जाएगा। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपको कोई भी नंबर ऑफ टर्म आपको दी जाए, आपको बोला जाए 30वीं टर्म है ना, 30वीं टर्म फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, A30 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास A प्लस 29D, एक माइनस करना है। A50 अगर आपसे पूछे तो आ जाएगा A प्लस 49 इंटू में D। A91 पूछे तो आ जाएगा A प्लस 90 इंटू में D। सिंपल है, एक आपको कर देना है, आपके पास वो नंबर ऑफ टर्म्स, nth टर्म आपके पास आ जाएगी। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। n पदों के योगफल से मतलब क्या है, इसको डिनोट किया जाएगा Sn से, और Sn को ही कहा जाता है सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स, हिंदी में सेम लाइन आ जाएगी, n पदों का योगफल। तो Sn का सूत्र होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस n-1 इंटू में D, ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला होता है। एक टर्म और आएगी हमारे पास, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मेरे को बताओ। अच्छा, एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर हम A1 A2 A3 A4 A5 लिखते जाते हैं और AN तक लिखते जाते हैं, और AN का फॉर्मूला हमारे पास A प्लस n-1 इंटू में D। क्लियर है? A1 का फॉर्मूला हमारे पास A प्लस n-1 इंटू में D। तो अगर ये एक AP है तो इसकी nth टर्म ये है, मान लो इसमें 50 पद है, 50 पद है, तो 50वां पद ही इसका लास्ट पद है। आ रही बात समझ में?
50वां पद ही इसकी लास्ट टर्म है और 50वां पद ही इसकी nth टर्म है, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि l ही क्या होता है, nth टर्म होता है, या कह सकते हैं कि nth टर्म ही क्या होता है, l होता है। तो l का फॉर्मूला भी आपके पास ये रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो n अपॉन में 2, इसको हम तोड़ के लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो एस एन बराबर आपके पास आ जाएगा n अपॉन में 2। यहाँ पे ये देखो ये इतना जो पद आ रहा है आपके पास, या तो ये l है या a n है। तो ये l अगर हम इसको लिख दें तो ये लिख देंगे a अपॉन a प्लस में l, ठीक है। और अगर हम इसको ये लिखते हैं a n, तो एस एन बराबर आ जाएगा आपके पास n बटे में 2 a प्लस में a n, ठीक है। अगर आपको nth टर्म दी गई है और फर्स्ट टर्म दी गई है और नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू दी गई, तो बिना d की वैल्यू फाइंड किए, मतलब बिना कॉमन डिफरेंस फाइंड किए हम Sn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये है आपके पास, ये है बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो 5 के चैप्टर के हैं। 5 के चैप्टर के बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने यहाँ पे मैंने नोट कर दिए हैं, ठीक है। ये जस्ट फॉर्मूलाज थे, कल से हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चंस का। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को जरूर शेयर कर देना, और वीडियो को एक चीज़ ध्यान में रखना कि भाई वीडियो जब स्टार्ट कर देते हो तो लास्ट तक वीडियो देखनी है, किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना। इस चैनल पर जितनी वीडियो अपलोड की जाती है 10th क्लास से संबंधित, तो बिल्कुल भी उनको मिस नहीं करना है, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। बने रहिए इसी प्रकार, इसी जोश और रोश के साथ। थैंक यू, जय हिंद।